हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अवर चैनल। फाइनली जवान का ट्रेलर 10 तारीख को 10:30 में यानी कल सुबह यूट्यूब पर देखने को मिलेगा। वैसे आज के वीडियो में मुझे जवान को छेड़ना नहीं था, बल्कि सालार मूवी के ऊपर बात करना था, जिसके ऊपर मैंने कुछ रिसर्च किए हैं। मगर क्या करें, जवान भाई साहब फिर से हमारे आगे छा गया। सो रिसर्च के ऊपर बात करने से पहले कुछ शॉर्ट में छोटे बड़े न्यूज आपको सुना ही देता हूँ। वैसे ओ माय गॉड 2 का टीजर अभी 1-2 दिनों में आ जाएगा और कुछ न्यूज हमारे हाथ लगे हैं। ओ माय गॉड का टीजर 11 जुलाई को रिलीज हो रही है। अगर हम गदर 2 मूवी का ट्रेलर के ऊपर बात करें तो ये शायद जुलाई 11 को रिलीज हो सकता है, विथ रिस्पेक्ट ऑफ 1 मंथ रिलीजिंग स्ट्रेटेजी, और नहीं तो ये जुलाई 15 के बाद रिलीज होगा। और जेलर मूवी की बात करें तो इसका ट्रेलर भी शायद जुलाई लास्ट वीक तक आ जाएगा। अगर इसके बावजूद कोई और अपडेट आए तो आप लोगों को हमारे चैनल में बहुत जल्द मिल जाएगा। इसी बात पर हमारे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, जो है विल सलार कनेक्ट विथ KGF और नॉट। तो इस क्वेश्चन का 2 टाइप का आंसर हो सकता है, मतलब 2 पहलू हो सकते हैं। पहला वाला यस इट विल बी डायरेक्टली लिंक्ड विथ KGF, और दूसरा वाला ये नहीं हो सकता, KGF के साथ लिंक नहीं होगा। अच्छा दोस्तों, पहलुओं के ऊपर बात करने से पहले आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, इस रिसर्च में बहुत टाइम कंज्यूम हुआ है और उसके साथ एफर्ट्स भी लगे हैं। इस टॉपिक पर आप लोग जितने भी वीडियोस देखे होंगे ऑफ डिफरेंट यूट्यूबर्स, उससे ये वीडियो बहुत ही अलग होने वाला है, क्योंकि सभी यूट्यूबर्स आप लोगों को सिर्फ ये दिखाए हैं कि सलार किस तरह KGF के साथ जुड़ेगा, या फिर जुड़ सकता है, या फिर जुड़ चुका है, जो भी हो। मगर आप लोगों को मेरे वीडियो में 2 टाइप का विजन मिलेगा, इससे आप लोगों को मदद मिल सकती है फॉर कनेक्टिंग फर्दर विथ सलार। वैसे सलार का ट्रेलर अगस्त लास्ट वीक में रिलीज होगा, तो इसी बात पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे रिसर्च की तरफ। सो पहलू नंबर 1, इस पहलू के हिसाब से सबसे पहला क्लू है कि KGF 2 में अधीरा के साथ लड़ते हुए फरमान मारा गया था। फिर जब रॉकी भाई उसका डेड बॉडी उसके माँ को दिया था, तब उसकी माँ ने दुआ के साथ कहा था कि रोके से भी ना रोके तुम्हारा यह सल्तनत। वैसे उस सीन में फरमान का चेहरा दिखाया नहीं गया था। इसका मतलब हो सकता है फरमान जिंदा हो और फरमान का रॉकी भाई के प्रति लॉयल्टी देखकर रॉकी भाई उसे सलार का खिताब दिए हो। वैसे सलार का मतलब जंग का सेनापति। सलार एक मुस्लिम वर्ड है, और वैसे फरमान भी एक मुस्लिम लड़का है, और उसकी माँ का रोल KGF 2 में ऐश्वर्या राव अदा कर रही थी, और वही सेम रोल सलार मूवी में भी निभा रही है एज सलार्स मदर। अकॉर्डिंग टू द सलार टाइटल, सलार सीज फायर। सीज फायर का मतलब है युद्ध विराम, यानी बीच में रुका हुआ जंग, और उस जंग का सेनापति है सलार। तो इसका मतलब सलार का फर्स्ट पार्ट में उस रुकी हुई जंग या फिर आग को हवा मिलेगा, जिससे जंग की आग भड़केगी। अब हम फिर से लौटते हैं वही फरमान वाला सीन पर। अगर वही सेम सीन में फरमान अजीरा से बच गया हो और रॉकी भाई को पता ना हो कि फरमान जिंदा है, और माँ का दिल रखने के लिए कोई दूसरा लाश दिखा दी हो, जिससे सब लोग सोचे होंगे कि फरमान मारा गया है, और इसी वजह से माँ और बेटे के बीच दूरी आ गई हो। जब फरमान को पता चला होगा ये सब, तब रॉकी भाई को अपना दुश्मन मान लिया हो, और वहीं से एक बड़े जंग की शुरुआत हुआ हो, और फिर वही जंग रुक गया हो कुछ देर के लिए, जो अब सलार मूवी में देखने को मिल सकता है। ये सब स्पेकुलेशंस है। कुछ बोलेंगे कि वर्धमान मन्नार यानी पृथ्वीराज सुकुमारन गरुड़ का बेटा है, और कुछ बोलेंगे कि सलार का दोस्त है, और कुछ लोग सलार का टीजर का BGM को KGF के साथ मिलाकर बोलेंगे कि KGF इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ सलार, और कुछ 5:12 को ABCD के साथ जोड़कर निकाल रहे हैं 5 = E एंड 12 = L। सो दोनों को मिला दो तो एल डोराडो। हाँ, ये कुछ
मुमकिन हो सकता है सलार कनेक्टेड विद केजीएफ। ऐसा ही एक और मुमकिन वाला सीन जो सलार टीजर में है वही केजीएफ 2 मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया था, यानी सेम लोकेशन में ये दो मूवीज की शूट किया गया है। अब आते हैं हमारे दूसरे पहलू पर। दूसरे पहलू पर बात करने से पहले आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि एक और पहलू मेरे दिमाग में आया है, वो है सरप्राइजिंग पहलू। आप वीडियो के अंत तक बने रहे, हम सरप्राइजिंग पहलू के ऊपर भी बात करेंगे। तो अब वक्त है दूसरे पहलू का। आप लोगों को शायद पता हो, अभी कुछ दिनों से एक न्यूज आ रही है कि सलार मूवी जो है वो ब्रॉड रीमेक ऑफ प्रशांत नील डायरेक्टेड मूवी उग्रम जो आया था 2014 में, और उसी मूवी से प्रशांत नील ने अपनी डायरेक्शन की शुरुआत की थी। आप में से जो लोग उग्रम मूवी देखे हैं वो लोग मुझसे बेहतर कनेक्ट कर पाएंगे। खैर, उग्रम मूवी का एक्टर है श्री मुरली, जिसमें वो बेहद ही घातक अवतार में नजर आए हैं, यानी साइलेंट एंड मोर वायलेंट, जो सलार टीजर में भी दिख रहा है। एक और बात आप लोगों को गौर करनी चाहिए कि सलार का राइट हैंड पूरा ढका हुआ है, जैसे ठीक उग्रम मूवी में श्री मुरली जी का है, वैसे उग्रम मूवी में उस ढके हुए हाथ के नीचे एक खतरनाक टैटू है जिसे हीरो ढक के रखता है ताकि वो अपनी वायलेंट अवतार को सबसे छुपा के रख सके और भूल जाए। और एक बात सलार उग्रम से मिलता जुलता है, वो है कि उग्रम में श्री मुरली का पिस्टल चलाने का स्टाइल भी सलार से मिलता जुलता है। उग्रम मूवी की स्टोरी एक लाइन में बताऊं तो हीरो का दोस्त एक छोटा मोटा गैंगस्टर है और हीरो उसे हेल्प करता है, गैंग को पूरा मैनेज करता है, जिससे हीरो का दोस्त छोटे गैंगस्टर से सीधा बड़ा गैंगस्टर बन जाता है। फिर कुछ ऐसा होता है, वही दोस्त हीरो का जान का दुश्मन बन जाता है। अगर ये सच हुआ तो राज मन्नार यानी पृथ्वीराज सुकुमारन सलार का वही दोस्त होगा। आप लोगों को याद होगा सलार टीजर में तीनों आनंद जी का डायलॉग, जिसमें लायन, चीता, एलिफेंट फिर जुरासिक पार्क का जिक्र आया था, यानी सलार का स्टोरी जुरासिक पार्क मूवी रिलीज होने के बाद की है। वैसे जुरासिक पार्क 1 मूवी 1993 में रिलीज हुआ था और ये स्टोरी 1993 की बात की है, और रॉकी भाई जल समाधि लिए थे 1981 को, और जब फरमान का एज भी कम था तो फरमान के पास इतना पावर नहीं कि वो सीधा सबमरीन में जाए और रॉकी भाई को बचा ले, और इसका मतलब सलार और फरमान दोनों अलग अलग इंसान हैं। अब आते हैं हमारे तीसरे सरप्राइजिंग पहलू पर, जिसका नाम है कनेक्ट ना होकर भी कनेक्ट होना। अगर इस पहलू के हिसाब से रॉकी भाई अगर उस जल समाधि से बच गए हो तो किसी भी तरह हो, और फिर सलार मूवी में एज ए गेस्ट अपीयरेंस नजर आए तो समझ जाना दोस्तों KGF 3 मूवी में सलार का भी एंट्री होगा, और फिर बगीरा के लिए नए रास्ते खुलेंगे जिसमें श्री मुरली नजर आएंगे एज लीड एक्टर। इस सरप्राइजिंग पहलू शायद डायरेक्टर जी का नया विजन हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। ये मेरा स्पेकुलेशन एंड रिसर्च है। आप लोगों को रिसर्च कैसा लगा प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अच्छा दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।